तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइए एप्लीकेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ की। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ द सिस्टम इज आइडियल गैस। अगर सिस्टम हमारा आइडियल गैस है तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने पहले भी कहा है हम ई लिखें या फिर यू लिखें एक ही बात है। और इसमें डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एन सी वी डेल्टा टी, और आइसोथर्मल में डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो डेल्टा ई वी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे ज़ीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता है, और देन क्यू किसके इक्वल आता है, माइनस डब्ल्यू के इक्वल। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला पॉइंट, क्यू आता है हमारे पास माइनस डब्ल्यू के इक्वल। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इन आइसोथर्मल, अब सबसे पहले हमें पता होगा आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स सेम। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। इन सब के बेसिक डेफिनेशंस हमने पहले के वीडियोज़ में देख ली है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, इन सब की बेसिक डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ में क्या एप्लीकेशन है। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, the heat supplied to the gas is equal to the work done by the gas. Heat supplied to the gas is equals to the work done by the gas. जितनी भी हमने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर सेम रहा, उतना की उतना ही वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो हीट सप्लाई ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑफ द गैस। थर्ड पॉइंट, इन आइसोथर्मल compression of an ideal gas, if work done on the system में जितना वर्क किया is equal to the heat rejected, जितना भी सिस्टम पे वर्क किया is equals to the heat rejected by the system. Work done equals to heat rejected by the system. अब तीसरे प्रोसेस की बात, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें इसमें। देखिए क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, जितनी हीट सप्लाई की हमने हीट सप्लाई की और सिस्टम ने वर्क डन किया, टू द इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। और कंप्रेशन में क्या हुआ, जितना भी सिस्टम पे वर्क डन किया उतनी कितनी हीट सप्लाई हुआ, कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो हीट सप्लाई और वर्क डन का फ्लो बना रहा। फोर्थ पॉइंट देखें हम, वर्क डन इन आइसोथर्मल इनरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल इनरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या है, तो डब्ल्यू इनरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वर्क डन होता है इनरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में डब्ल्यू होता है माइनस पी डी वी। तो डब्ल्यू इनरिवर्सिबल हो गया माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी पी फाइनल माइनस एन आर टी बाय पी इनिशियल। तो माइनस एन आर टी कॉमन, पी एक्सटर्नल बाय पी फाइनल
माइनस पी एक्सटर्नल बाय पी इनिशियल। ये हो गया वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क डन के बारे में। यहाँ याद रखिएगा ये वर्क डन क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है जब सिस्टम सिंगल स्टेप में जा रहा हो, ठीक है, बीच के और कोई स्टेप नहीं होते। अभी हम बात करते हैं, हमने देखा फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइए आइसोथर्मल एक्सपेंशन को हम डिटेल में समझते हैं। मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा सपोज एक्सपेंड हो रही है गैस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियली पी गैस है, और यहाँ क्या है हमारे पास, जब तक एक्सपेंड हो रही है जब तक पी एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए। इनिशियली कुछ गैस थी, उसको हमने कंप्रेस करके रखा था, मतलब इनिशियल स्टेज थी इसकी, ये गया ए से बी में। अब यह ए से बी में गया, ये इसका ग्राफ देखते हैं हम। इनिशियली था ए पॉइंट पे, जहाँ कुछ था पी, यहाँ पे मान लेते हैं हम पी एक्सटर्नल है, यहाँ इनिशियल प्रेशर है पी ए वी ए पी बी वी बी, ये वॉल्यूम मान लेते हैं हम गैस की। तो पी ए की वैल्यू ज़्यादा है, ये इनिशियल स्टेज है ए। अब ये फाइनल स्टेज है बी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बी। ये है हमारे पास पी ए, और ये है हुआ हमारे पास जब गैस एक्सपेंड हुई पी बी। ये इनिशियल वॉल्यूम है वी ए, फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास वी बी। तो फिर ये दो एरिया हुए। अब देखते हैं हम इसमें प्रेशर वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल क्या है, पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि गैस जब तक एक्सपेंड होगी जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इसको ढंग से समझिएगा, गैस में अभी कुछ ज़्यादा प्रेशर है, अब ये एक्सपेंड होगी जब तक होगी जब तक पी एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। तो पी एक्सटर्नल क्या है, पी बी के इक्वल जब तक गैस बी पे आए, वी बी माइनस वी ए। तो ये हमारे को कौन सा कर्व दिखानी है, ये हमारे को दिखानी है ये वाला रेक्टेंगल का एरिया। तो ये वर्क डन आया हमारे इरिवर्सिबल के केस में। अब वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिवर्सिबल के केस में। वर्क डन रिवर्सिबल के केस में वर्क हमें पता है रिवर्सिबल 1T स्टेप होता है, तो उसको हम ऐसा समझेंगे, हमने एक छोटा सा एम मास रख रखा है, ये इनिशियल स्टेज है हमारी ए। फिर जब एम मास हमने उठाया तो यहाँ तक आया बी, फिर वापस से एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पी ए बी सी की बात करें हम, तो डब्ल्यू इन ए बी कितना होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे मास रखा और मास यहाँ से यहाँ इसको कंप्रेस किया, तो डब्ल्यू होगा पी मास प्लस पी ए टी एम नेगेटिव वी ए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वी ए माइनस वी बी। अभी हम यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कंप्रेशन नहीं एक्सपेंशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वी फाइनल है हमारा वी बी माइनस वी ए, और डब्ल्यू बी सी हमारा है माइनस पी एक्सटर्नल यानी पी ए टी एम वी बी वी सी माइनस वी बी। तो वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी वर्क डन इन ए सी के इक्वल है। तो फिर अगर हम देखें इसको, तो हम अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वर्क डन की, तो हम जानते हैं 3 पॉइंट आएंगे प्रेशर के और वॉल्यूम के।
इन 3 पॉइंट की बात करते हैं हम। तो हमने पता है वर्क डन BC का ये फॉर्मूला है, वर्क डन AB का ये फॉर्मूला है। याद रखिएगा पहले हमारी गैस यहाँ थी, पोजीशन यहाँ थी A पे, फिर A से B पे गई, फिर B से C पे गई। यहाँ तक तो P एक्सटर्नल जो है वो P ATM प्लस P मास है, और यहाँ P एक्सटर्नल है BC के अंदर P ATM। तो अब गैस जो हो गई, अब वो गैस सबसे पहले A पोजीशन पे थी, A पे वॉल्यूम सबसे कम थे और प्रेशर सबसे ज़्यादा था, फिर B पे आई, फिर C पे आई। तो गैस इस तरीके से गई। हम डबल स्टेप की बात कर रहे हैं इसमें। तो PA पे जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ABC, PA PB PC, VA VB VC। तो अगर VB है हमारा, VA है PM प्लस PATM, ये 3 पॉइंट हमारे को मिले हैं। अब हम देखें प्रोसेस AB और BC में। प्रोसेस AB में जो वर्क डन है वो कितना है, VA माइनस VB, तो इसका VB माइनस VA तो इसका ATM वर्क डन है, वॉल्यूम का चेंज है, और हाइट कितनी होगी PM प्लस PATM, और PTM किसके इक्वल है यहाँ पे, PC के इक्वल। तो PC प्लस PATM, PB की वैल्यू क्या है, PC प्लस PATM, तो यहाँ होंगे। तो अगर हम देखें रेक्टेंगल का ये वाला ही नहीं आ रहा है, जो वर्क डन आ रहा है वो ये वाला ही नहीं आ रहा है। इसी तरीके से BC के अंदर जो वर्क डन का एरिया होगा वो ये वाला रेक्टेंगल आएगा। तो क्या हमें पता है, क्या बताइए, वर्क डन रिवर्सिबल में ज़्यादा है कि इरिवर्सिबल में ज़्यादा है। तो एक्सपेंशन में वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। इसको मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, पहले आप बने रहिए वीडियो में, आपको पता चलेगा। बहुत आसान ट्रिक, जिसमें ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर है, आपको पता होना चाहिए एडवांस की तैयारी में कि कैसे वर्क डन रिवर्सिबल का ज़्यादा इनवर्स होता है। आइए कंप्रेशन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें इरिवर्सिबल या फिर सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप पे ये आएगा B पे, और ये है हमारा A पे। यहाँ पे क्या है हमारा P एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या है P गैस। P एक्सटर्नल है और यहाँ पे क्या है P गैस। तो फिर बाद में जब ये कंप्रेशन होगा तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आएगा माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो गैस कंप्रेस हो रही है, पहले गैस का P एक्सटर्नल ज़्यादा है, फिर बाद में P गैस कम है, बाद में P एक्सटर्नल और P गैस इक्वल हो गए। तो आइए इसका कर्व देखते हैं कैसा बनेगा। गैस गई है A से B पे, और B पे वॉल्यूम कम है और A पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो गैस गई है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं हम। गैस गई है A से B में। तो अब हम ये देखें P एक्सटर्नल की वैल्यू ज़्यादा है या P गैस की वैल्यू ज़्यादा है। हम जानते हैं P एक्सटर्नल की वैल्यू, तो P एक्सटर्नल ये वाला होगा, और जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि V फाइनल माइनस V इनिशियल बोले हम। V फाइनल हमारा VB माइनस VA। तो कर्व कौन सा होगा हमारा, इसमें एरिया होगा ये वाला। हम जस्ट रेक्टेंगल का एरिया देख लें, डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये हाइट है, ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ तो ये वाली होगी, हाइट कौन सी होगी, कम वाला प्रेशर कि ज़्यादा वाला प्रेशर, हमें पता है ज़्यादा वाला प्रेशर ही होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला वर्क डन आया। अब देखते हैं हम रिवर्सिबल, जिसको कहते हैं मल्टीपल स्टेप। रिवर्सिबल की बात करें जो कि है हमारे पास मल्टीपल स्टेप, इसमें हमने सबसे पहले गैस A से गई B पे, फिर
बी पे हमने फिर एक वेट रखा, फिर बी से आई वो सी पे। तो इस केस में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पी ए टी एम, यहाँ पी एम प्लस पी ए टी एम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आएगा। तो ए बी सी, ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बी की वैल्यू उससे कम है, सी की वैल्यू उससे कम है। फिर है पी वॉल्यूम, पी ए टी एम, 3 प्रेशर की वैल्यू है। तो यहाँ पी ए की वैल्यू सबसे कम है पी गैस की, क्योंकि एक्सपेंशन में है। फिर पी बी और यहाँ पे है प्रेशर एट सी। तो सबसे पहला पॉइंट पी ए बी ए, फिर पी बी बी बी, फिर पी सी बी सी। अब हम देखेंगे बी सी के अंदर वर्क डन, या फिर हम देखेंगे ए बी के अंदर वर्क डन। ए बी के अंदर पी ए टी एम कौन सा वाला है गैस का, पी ए टी एम गैस का कम वाला है, राइट। पी ए टी एम गैस का क्या है, कम वाला है। तो पी बी जो कर्व है वो ऐसा आएगा, वी बी सी में ये वाला एरिया आएगा, और पी सी बी सी में ये वाला एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया में अगर हम जाएं तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, अगर हम साफ देखें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में किस में वर्क डन ज़्यादा है, तो डब्लू इनरिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा है, डब्लू रिवर्सिबल इन, ये क्या है, कंप्रेशन आइसोथर्मल। आइए इसको कर्व को आप ढंग से समझिए एक बार। देखिए ए से बी में वर्क डन जब हम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा, ए बी, पर प्रेशर कौन सा वाला आएगा, प्रेशर गैस का आएगा, प्रेशर एक्सटर्नल आएगा, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और गैस के प्रेशर की वैल्यू कम है। तो ए और बी में से जिस वक्त प्रेशर की वैल्यू पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली जब ए बी में था, ये ज़्यादा वाली वैल्यू ले ली, पर एरिया तो ये वाला आया। फिर पी बी सी से गया, पी बी सी में हमने ये वाली वैल्यू ली, क्योंकि पी बी सी में भी पी एक्सटर्नल ज़्यादा ही है। तो एक ये वैल्यू आ रही है, एक ये आ रही है, जो कि इनिशियल वैल्यू जो इरिवर्सिबल का है इससे कम है। तो फिर हमें दिख रहा है कि ये एरिया अंडर द कर्व कम है, तो वर्क डन इरिवर्सिबल ज़्यादा है। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए हमारे को, हम जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं और होली खेली जाती है, होली खेली जाती है। तो जो शॉर्ट गन होती है पिचकारी, अगर हम उसको कंप्रेस करें, मतलब हम होली पिचकारी चलाएं, कंप्रेस करें, वाटर गन चलाएं, कलरफुल पानी निकला है, तो बताइए अगर आप धीरे धीरे एकदम कंप्रेस करें या फिर तेज़ी से कंप्रेस करें तो किस में पानी दूर तक जाएगा। हम जानते हैं तेज़ी से कंप्रेस करना मतलब इरिवर्सिबली कंप्रेस करना, या फिर रिवर्सिबली कंप्रेस करना। कहाँ वर्क डन ज़्यादा होगा, कहाँ पानी दूर जाएगा, हम जानते हैं एक झटके में दूर जाएगा। तो ये है कंप्रेशन आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल ग्रेटर देन रिवर्सिबल। अब हम बात करें एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन की बात करें तो रिवर्सिबल किससे ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल से। आइए इसको एग्जांपल है, अब हम बाल्टी में से पानी भरते हैं, बाल्टी है खुली करेंगे और हमने शॉर्ट गन से इस पर पानी भरा। तो अब आप बताइए, आप एकदम धीरे धीरे पानी भरेंगे, ब्लू रंग का पानी है, धीरे धीरे कलरफुल पानी है, धीरे धीरे पानी भरा और एक झटके में पानी भरा। पानी कहाँ भरेगा, जब हम धीरे धीरे भरेंगे तो हम कंप्रेशन की एक्सपेंशन की बात करें तो आइसोथर्मल के एक्सपेंशन में वर्क डन ज़्यादा होगा रिवर्सिबल में। तो हमने देखा एक्सपेंशन जो शुरू में हमने देखा, तो एक्सपेंशन में वर्क डन ज़्यादा है रिवर्सिबल में, जबकि कंप्रेशन में वर्क डन ज़्यादा है इरिवर्सिबल में। तो एक ग्राफ समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कंसेप्ट हमारा समझना ज़रूरी है कि वर्क डन किस में ज़्यादा होता है। इसकी शॉर्ट गन की मदद से आप इस एग्जाम्पल को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो और रिवर्सिबल ग्रेटर देन जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, इसको आप ढंग से याद रखिए।
शॉर्ट गन के एग्जांपल की मदद से। जब हमारे को पिचकारी चलानी हो, हम एक झटके में चलाते हैं, मतलब इनरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं, और धीरे धीरे चलाते हैं रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं। पानी दूर जा जाता है जब इनरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे होते हैं, और इनरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो पानी धीरे धीरे दूर जाता है। कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात करें तो अगर हम कंप्रेस की बात की मैंने शुरू में, अब एक्सपेंशन की बात करें तो हम पानी एकदम तेज़ी से खींच रहे हैं। जब हम पानी एकदम तेज़ी से खींच रहे होंगे तो फिर पानी कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम शॉर्ट गन में पानी भरेंगे तो पानी बहुत, पिचकारी में पानी भरेंगे तो पानी जल्दी भर जाएगा, पूरा भर जाएगा मतलब। तो वर्क डन रिवर्सिबल केस में ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो ये हुए हमारे 6 पॉइंट। आइए समझते हैं 7th पॉइंट। अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। हमने इरिवर्सिबल का देखा, अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो वापस से पी गैस इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डी पी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा पी एक्सटर्नल। हम जानते हैं जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो पी एक्सटर्नल और पी गैस में प्लस माइनस डी पी का अंतर होता है, प्लस माइनस डी पी लगभग बराबर ही होते हैं। तो पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है, तो पी एक्सटर्नल को हम पी गैस भी लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी गैस डी वी। याद रखिए हम पी वी इक्वल्स टू जो एन आर टी है वो हम पी गैस के लिए लगा सकते हैं, एक्सटर्नल के लिए नहीं लगा सकते। तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी क्यों लगाएं, क्योंकि हमारे को पी गैस मिल गया है, और पी गैस और पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस में लगभग बराबर होते हैं। तो डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एन आर टी डी वी बाई वी इंटीग्रेशन v1 टू v2। और हम जानते हैं कि अगर हम एक पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसकी वैल्यू मिलेंगे माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। आइसोथर्मल है तो पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, क्योंकि पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू होता है आइसोथर्मल में। तो ये फॉर्मूला ढंग से याद रहेंगे, एन आर टी एल एन वी वन बाई वी वन एन आर टी एल एन पी वन बाय पी टू। ये है हमारे पास वर्क डन इन रिवर्सिबल या आइसोथर्मल। इन रिवर्सिबल का वर्क डन हम देख चुके हैं।